Good morning children. Today I am going to explain you poem number 4 उठो धरा के अमर सपूतो। बच्चों, इस कविता का शीर्षक उठो धरा के अमर सपूतो। उठो अर्थात जागो, धरा मतलब धरती पृथ्वी के, अमर अमर मतलब जो कभी नहीं मरने वाले, सपूतों का अर्थ होता है जो अच्छी संतान, अच्छे पुत्र। इस कविता में कवि ने जो नवयुवक हैं उन्हें जगाने का प्रयास किया है। यह कविता उस समय की है जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। सदियों तक वह अंग्रेज़ों की गुलामी में चलता रहा। तब तक हमारा देश निर्जीव था और देश में बहुत सारी बर्बादी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली थी। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण अर्थात नया कुछ करने का संदेश दिया है। कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। कवि कहते हैं, हे भारत माता के अमर पुत्रों, तुम इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो और कुछ नया करो। आज आज़ादी का सवेरा हुआ है और गुलामी की रात बीत गई है। अब तुम्हें अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के जन जन मतलब हर एक नागरिक के जीवन में नई उत्तेजना, नया प्राण जगाने की कोशिश करो। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उन्हें नया प्राण देना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। मतलब यह सवेरा भी नया है और हर एक चीज़ नई है। सूर्य की किरण भी नई लग रही है क्योंकि गुलामी से हम आज़ादी की तरफ आए हैं। इसलिए हर एक ज्योति भी उसका हर एक प्रकाश भी हमें नया लग रहा है। नई उमंग मतलब नया उत्साह है, नया कुछ करने की उत्तेजना है, नई कुछ इच्छाएं हैं। आस मतलब इच्छाएं हैं और सांस भी नई है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग मतलब बहुत पुराने समय से, बहुत ही समय से हमारे जो फूल मुरझाए, सुमनों का अर्थ होता है फूल, जो मुरझाए हुए पड़े थे उसमें कुछ नई मुस्कान, कुछ नया करो। अर्थात आज़ादी की नई सुबह में कुछ नई रचनाएं करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल मतलब पेड़ की हर एक डाली, हर एक ब्रांच पर बैठ विहग, विहग मतलब पक्षी। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। जो यह आज़ादी की सुबह है तो पक्षियों की जो गीत है वह भी हमें कुछ नया करने की राह दिखा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। भौरों की जो गुनगुनाने की आवाज़ है वह भी हमें कुछ उत्साह भरे गीत बता रही है। यह कह रहे हैं कि हमें सब अपने जीवन में नए प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नव युग मतलब ये जो हमें नया युग, नया समय मिला है। नूतन, नूतन मतलब नया। वीणा में नया राग नव गान भरो। ये जो आज़ादी की जो सुबह है
उसमें कुछ नया करने की चाह रखो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे सब कवि कहते हैं कि हे धरती माता के सपूत, तुम जागो और कुछ नया करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। हर जगह कली खिली हुई है, मतलब जो फूल है, कली में से फूल बन रहे हैं और वह सब मुस्कुरा रहे हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। अर्थात बगीचे में हर एक कली खिल रही है और हर एक फूल भी मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। काया मतलब शरीर। नूतन में मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को, बगीचे को गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि आज अपना देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, और तुम्ही में से हर एक बालक इसकी रक्षा करेगा और इसे की पूजा भी करेगा। सत सत दीपक जला ज्ञान के, सैकड़ों दीपक ज्ञान के जलाकर तुम्हें नए युग, नवयुग मतलब नए युग को आगे बढ़ाना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।